एक शेर कह के मैं चले जाता हूँ हमारे हिंदुस्तान के नेताओं के लिए कि बर्बादी गुलशन के खातिर ये की उल्लू का भी है, बर्बादी गुलशन के खातिर ये की उल्लू का भी है। यहाँ तो हर शाख पे एक एक उल्लू बैठा है। वो किसी देखने का नजरिया है, वो देखने का नजरिया है। केंद्र के लिए मोदी मोदी वो मतलब मोदी का जो पावर है, मोदी का जो माइंड जो चलता है, उनका मतलब उनका मुकाबला अभी तक कोई आया ही नहीं, ना आएगा। शहनवाज आलम, जरा आप बताइए कि राहुल गांधी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण काम है जो कह रहे हैं ना कि मेरा लक्ष्य मोदी को हराना है। उनसे नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सपना देखा है मोदी जी को हराने का, उसे पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? मेरे हिसाब से उनको मतलब घर ही में बैठना होगा और कुछ नहीं करना होगा। मेरे हिसाब से वो मतलब सपना लेके फायदा नहीं है उनको। तकदीर बनाने वाले ने कोई चीज़ की कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और मैला लिबास देखकर ये फैसला ना कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद रजवी है। कहाँ से आना हुआ है? बिहार से। सरकार के आज एक फैसले की हम बात करें तो सरकार ने जो राशन वितरण योजना है उसे और अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, तो इसे आप कितना गरीबों के हित में मानते हैं? बहुत अच्छा उनका कदम है जी, बहुत अच्छा कदम है उनका। राशन आपको पता है ना कि जब कोरोना काल लगा था कि तब से वितरण का क्रम ये शुरू हुआ था, जो कि अभी लगातार जारी है। कितनी सहायता मानते हैं इस चीज़ को आप? ये महत्वपूर्ण सहायता है सरकार का, एक कदम बहुत ही अच्छा कदम है। जो लोग कहते हैं कि नहीं मुफ्त की रेवड़ियाँ के तौर पे जो लोग देखते हैं कि भाई कहीं नहीं सरकार एक वोट बैंक बनाने की खातिर से कर रही है, तो ऐसा भी आपको लगता है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अगर क्या पता क्या अगले साल आने वाले 2024 के इलेक्शन में हमारे मोदी जी हार जाए तो फिर तो ये 5 साल के लिए तो लागू तो होना है ना। हो गया तो सही गरीबों के हक में भला हुआ कि नहीं? बिल्कुल। तो ये को भला काम करके किया हो। तो आपको कहीं से लग रहा है कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं तो उसे ध्यान में रख करके शायद ऐसा फैसला जी ये जमहूरियत है, ये कुछ हम बता नहीं सकते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। तकदीर बनाने वाले ने कोई चीज़ की कमी ना की, किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। क्या लगता है आपको कि भाई गरीबों के हित में सरकार काम कर रही है, ऐसे कुछ फैसले ले रही है या नेतृत्व की? सियासत के बारे में इतना मालूमात नहीं है, हम आपको एक ही बात बता दिए हैं कि तकदीर बनाने वाले ने कोई चीज़ की कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और मैला लिबास देखकर ये फैसला ना कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। तो आप तो शेर व शायरी करते हैं ना कभी कभी कर ही लेते हैं। मैं कोलकाता से हूँ। ममता दीदी के यहाँ से? ममता दीदी से हम लोग कोलकाता से हूँ। हम लोग का यहाँ ऐसा कोई बात नहीं, सब क्या कुछ नाम है ठीक। आपका? मेरा नाम है शहनवाज आलम। तो जरा बताइए ना दीदी का क्या हाल चाल है? 1 मिनट रुकिए, विस्तार से बात करेंगे थोड़ा सा। दीदी का हाल चल रहा है, दीदी तो हम लोग का अभी फिलहाल बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब सभी को लेके मतलब हर जगह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दीदी का नाम हमने हालचाल इसलिए पूछा है कि इधर बिहार से नीतीश बाबू भी केंद्र में आना चाहते हैं और उधर से दीदी भी इधर केंद्र में आना चाहती हैं। तो क्या लग रहा है, जरा दोनों डिसाइड करके बताइए केंद्र के लिए बेहतर कौन है? केंद्र के लिए बेहतर आप मेरे हिसाब से केंद्र के लिए मोदी मोदी वो मतलब मोदी का जो पावर है, मोदी का जो माइंड जो चलता है, उनका मतलब उनका मुकाबला अभी तक कोई आया ही नहीं, ना आएगा। मेरे हिसाब से दीदी अपनी जगह है और मोदी अपनी जगह है। मतलब स्टेट में वो बेहतर है, वो जो ये मानते हैं ना? ये 100%। लेकिन केंद्र के लिए अभी उपयुक्त नहीं है। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। वो कमी कहाँ नजर आती है आपको? कमी तो मतलब वो मतलब नज़र आती है, वो बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब कमी नज़र आती है, सब कुछ मतलब इजहार नहीं कर सकता हूँ। कुछ कह रहे थे आप? ठीक है जी, कुछ कह रहे थे? केंद्र के लिए केजरीवाल सर ठीक है। हाँ, क्या हुआ? नहीं सही बोले उन्होंने, उनका सबका अपने अपने ख्यालात है, सब अपने अपने ख्यालात के बारे में कुछ भी हर मेरे हिसाब से मोदी जी मतलब रहना चाहिए। मोदी जी मतलब मोदी जी मतलब जो काम कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ लोग समझ रहे नहीं। मेरे हिसाब से मोदी जी ऐसा केवल दो ऐसी योजना बताइए जिसमें लगता है कि वाकई में परिवर्तन किया है पूरे देश के अंदर। पर आने के बाद में तो हर चीज़ ही अच्छा किया, ऐसा कोई बात नहीं है। लोग को मतलब सब 5 उंगली बराबर नहीं आप होता है। बराबर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पनौती बता रहे हैं उन्हें। कौन? राहुल देखिए सीट में जो आने से वो बताएंगे, अपना मतलब रोटी सीधा करने के लिए सब बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके लिए पनौती नहीं है मोदी? मेरे लिए पनौती नहीं है। आपके लिए पनौती है क्या मोदी? हम कुछ बोलेंगे नहीं इसमें। आपके लिए पनौती नहीं, पनौती नहीं, देश का शान है वो। देश का शान है, बिल्कुल। हाँ, प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री के पद को और पनौती के रूप में कहा जाता है, वो शर्म आनी चाहिए उन्हें। देखिए जो व्यक्ति अपने आप को एक प्रधानमंत्री फेस की तरह एक मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिन बोले अघोषित उम्मीदवार की तरह घूम रहे हैं राहुल गांधी, कि हम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं, उम्मीदवार के रूप में सामने आए। वो अलग बात है कि गठबंधन उसे स्वीकार करता है नहीं करता है, वो बात की बात है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल
करना। हाँ, बहुत ही शर्मनाक बात है। राहुल गांधी अपने से बेहतर लेवल पे हो रहे हैं, जैसे पहले के अपेक्षा में, और अब के लिए सुधार हुआ है, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से उनकी मतलब कठिनाइयों के बारे में मतलब ले रहे हैं, सूचना प्राप्त कर रहे हैं, क्या मतलब क्या मतलब अगर सत्ता में आए तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में जानना। लेकिन मतलब कोई भी प्रधानमंत्री है, सिर्फ ये आपकी बात को सिर्फ भारत देश ही नहीं देख रहा है, आपकी बात को इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन वो आदमी जब जाता है फॉरेन में तो उसको लोग सराहते हैं, मतलब विदेशों के लोग वो इज्जत देते हैं, और आप अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलते हैं, ये आपको शर्म आनी चाहिए। राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, और क्या, ये सही बात है। अगर हम कल के एक बयान का जिक्र करें, राहुल गांधी ने कहा है कि मैं नफरत को खत्म करने के लिए आया हूं, और दूसरा नंबर मोदी को हटाने के लिए। बताइए। नफरत को खत्म करने के लिए आइए, ये सबको आना चाहिए। राहुल गांधी बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन हाँ, किसी को हटाने के लिए नहीं बोलिए। आप बोलिए कि नफरत को खत्म करने के लिए, देश के विकास के लिए आना चाहते हैं, ये मतलब मैं काम करने के लिए चाहते हैं, तो आइए, उसके लिए वो मतलब स्वागत योग्य बात है, और कुछ नहीं। थोड़ा सा रुकेंगे। अब जरा आप बताइए, क्या नाम बताया था आपने? शहनवाज आलम। शहनवाज आलम, जरा आप बताइए कि राहुल गांधी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण काम है, जो कह रहे हैं ना कि मेरा लक्ष्य मोदी को हराना है। उनसे नहीं होगा, अब नहीं होगा। मोदी नहीं बोलेंगे, मोदी जी जहाँ पहुँच गए हैं, राहुल गांधी हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी वो मीडिया में आके, इसलिए कह रहा हूँ, बीच में टोकूंगा अभी, आलम जी को बीच में टोकूंगा। इन्होंने संबोधन किया मोदी जी, क्योंकि वो रेस्पेक्ट मतलब एक प्रधानमंत्री के लिए है, ओहदे के लिए है। लेकिन राहुल गांधी उम्र में भी फर्क है बहुत, पीएम मोदी की और उनकी उम्र फर्क है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मोदी जी के लिए राहुल गांधी को शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं देता है। वो जो भी है देश की मंत्री है, मतलब उनको मतलब इज्जत की, मतलब वो जैसा भी जिसकी नज़र में है उनको इज्जत देना हम लोग का मतलब फ़र्ज है। ठीक है, उनको मोदी जी बोल के पुकारना होगा, वो राहुल गांधी उनसे नहीं हो सकता। मोदी है और राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सपना देखा है मोदी जी को हराने का, उसे पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? मेरे हिसाब से उनको मतलब घर ही में बैठना होगा और कुछ नहीं करना होगा। मेरे हिसाब से वो मतलब सपना लेके फायदा नहीं है उनको, और उनको जो करना होगा आराम से, मतलब उनका जो माइंड है वहाँ से निकाल के अपने घर पर मतलब इज्जत से बैठ जाना होगा। समझ नहीं आता है कि युवा राहुल गांधी ये पूरे देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, उसके बावजूद आपका वो भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, क्या बात है? नहीं जीतने पाएंगे। मोदी जी जो मतलब उनका मतलब वो अलग है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे की लकीर को मिटा के अपनी को बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपनी लकीर को बड़ा करें। मोदी जी जिस तरह सबको साथ लेके चल रहे हैं वैसे करें, तब बड़ी होगी अपनी लकीर, ऐसे नहीं होगी। कांटे से नहीं होगी, मत सवाल ही नहीं है। किसी को गाली देने से मैं बड़ा थोड़ी बन जाऊंगा, किसी को महत्व देने से तो मैं बड़ा हो सकता हूँ, मुझे माना जा सकता है। लेकिन बुजुर्ग मोदी पर इतना भरोसा, युवा राहुल गांधी पर भरोसा क्यों नहीं? अब वो नकली युवा हैं असल में। असली युवा तो मोदी जी हैं, जो 20-20 घंटे काम करते हैं। वो कितना कर लेंगे? वो 4000 किलोमीटर चले आए और वो टी शर्ट कितनी 40,000 की पहन के, वो ऐसे नहीं होता है। इन तक पहुंच गया? हाँ, क्यों? राहुल गांधी जी की टी शर्ट का रेट पहुंच गया अब तक? हाँ, बिल्कुल पहुंच गया साहब। आज तार से गया? जिधर हैं जेब में, जो सब बता देते हैं। इसका कमाल है। दादा जो तोते की तरह बोल रहे हैं ना, इसकी वजह केवल ये है, स्मार्टफोन ना दिखाई देता है साहब। हाँ, वो कहाँ आलू से सोना भी दिखाई देता है। आ गया ये, थोड़ा सा आ गया ये, कुछ अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ रीजन स्मार्टफोन नहीं है, रीजन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये भी अंतर ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बात बोलूंगा। अपना परिचय कराइए जरा। मेरा नाम हसन इमाम है जी, कहाँ से आना हुआ है? मैं यहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, सिंपल एक बात मैं कहूँगा, ठीक है, कि 20 घंटा काम करने के बाद भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। ठीक है, बड़ा डिबेट है ये, बड़ी बहस है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बहस है, लेकिन 20 घंटा काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ, आप 24 घंटा भी काम कर लो तो भी इस देश में बेरोजगारी नहीं छूट सकती, क्योंकि वो बेरोजगारी के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। ये सही बात है। जब तक आप ठीक है, आपका मत है, आप उससे इनकार नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सोचते हैं, ये तो एक चीज़ और बताऊं, रामायण और महाभारत काल से भी बेरोजगारी नहीं गई, उन्हें कभी जा सकती है, देवा स्वप्न है, देखते रहें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको दूर करने के लिए प्रयास नहीं करें।
प्रयास निरंतर हो रहे हैं और हमको पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हम जानते जा पढ़ा लिखा नहीं भैया, सकारात्मक सोच अपन को रखना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा होगा। देखिए, उन्होंने एक शब्द में देखिए क्या नाम हसन साहब आपने एक बहुत अच्छी बात की, जो एक लाइन में समेटने का काम किया आपने। अभी कहा कि भाई ये निश्चित है कि भले ही 20 घंटे काम करते हो लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना। मैं 20 घंटे हथौड़ा चला रहा हूँ और 1 इंच जो है वो पत्थर टूट के गिर नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए। लेकिन इसी में सवाल बनता है, आपको उम्मीद की किरण किस में दिखाई देती है? देखिए, सरकार बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी आना चाहिए, मैं कोई राहुल गांधी भक्त नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का भक्त हूँ। सरकार बदल जाए, विपक्ष मजबूत हो जाए। जो सवाल सबसे ज़्यादा है ना कि घूर घूर के देख रही है, ठीक है। 2014 में मैं दिल्ली आया था, तब मैं 18 साल का था, आज मैं 28 साल का हूँ। आज मेरे पास एक प्रॉपर जॉब नहीं है, ठीक है, जिससे मुझे लगे कि मेरा लाइफ सिक्योर हो, ठीक है। तो 10 साल में इतना बदलाव तो आना चाहिए था ना। 10 साल में बदलाव आया कुछ? बिल्कुल आया। अब देखिए हर जगह का परिचय दोबारा करा दूं, ये आलम साहब हैं जो कि ममता दीदी के कोलकाता से यहाँ से आए, और आप दिल्ली से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से, हाँ। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है, खुद को बदलाव करना होगा, ठीक है। मंत्री को भी मतलब उनका मतलब बात है, मतलब बिल्कुल 100% ठीक है। खुद को बदलाव करना होगा। हम जब तक आप घर में बैठ के आपको थोड़ा खाना थोड़ी देगा, घर में बैठ के कोई कुछ नहीं है, आपको करना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, हर कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बदलने का जहाँ तक प्रश्न है, चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश योगी जी हैं, तो सरकार से हमें रोजगार चाहिए। लेकिन आपको विकल्प नहीं मिला अभी शायद? नहीं, मुझे विकल्प मिला है, मैं अपने विकल्प का इस्तेमाल करूंगा और ये कॉन्फिडेंशियल है। अब मैं सरकार चेंज करने के फेवर में हूँ, ना कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ, ना कि मैं किसी के फेवर में हूँ। मैं सरकार बदलना चाहता हूँ और मुझे लगता है सरकार 20 के बजाय और 15 की बिठा दो, फिर क्या होगा? शुक्रिया, थैंक यू। अभी 20 है सरकार और फिर 15 की बिठाल दो, फिर क्या होने वाला है इस देश का? ये भी ध्यान में रखना चाहिए। समझने वाला विषय है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का बार बार सवाल खड़ा होता है। क्या मोदी जी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं। अब महंगाई मोदी जी के हाथ में थोड़ी, सबको लेके चलना पड़ेगा जी, ऐसा कोई बात नहीं है। महंगाई जैसे जैसे जाएगा, आपको कल 5 रुपया किलो प्याज मिला, आज थोड़ी मिलेगा। 50 चल रहा है, 50 चल रहा है, हर चीज़ का चल रहा है। वो प्याज की बात नहीं है, आलू का बात नहीं है, सभी चीज़ का ही है। अब नॉर्मल नहीं है। मैं कलकत्ता से आया हूँ, कलकत्ता से पहले था 200-300 रुपया ट्रेन का भाड़ा, आज 1500 रुपया, 1000 रुपया आ चुका। तो वो मोदी जी का दोस्त थोड़ी है, वो मोदी जी अपने जगह ठीक है। क्या नाम है आपका? एक मिनट, आप भी आइए ना, एक मिनट आइए, बात करते हैं जरा। हाँ, आ रहा हूँ। हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है। एक शेर कह के मैं चले जाता हूँ। हाँ, एक शेर कह के मैं चले जाता हूँ हमारे हिंदुस्तान के नेताओं के लिए कि बर्बादी गुलशन के खातिर ये की उल्लू का भी है, बर्बादी गुलशन के खातिर ये की उल्लू का भी है। यहाँ तो हर शाख पे एक एक उल्लू बैठा है। चलो खुदा। ये निशाना कहाँ जा रहा है आपका? निशाना इस वजह से चलिए चलते हैं, नहीं चलते हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है। वो किसी देखने का नजरिया है, किसी के देखने का नजरिया है। वो देखने का नजरिया है। आपका नजरिया क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी सिंह है। कहाँ से आना हुआ है? मैं लखनऊ से आई हूँ। थैंक यू। मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से? अरे लखनऊ के तो नवाब होते हैं ना। और मेरे योगी आए हैं। लखनऊ में चमन ही चमन है। चमन है, उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था वो तो बात की बात है। गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज चल रहा था, जंगल राज। बुलडोजर चल रहा है तो अच्छी बात है ना, क्रिमिनल पे ही चल रहा है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं बिजनेसमैन है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। कहीं कुछ लोग कह रहे हैं धर्म देख करके चलाया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म देख के कुछ भी सरदार नहीं जी। हाँ जी, देखिए धर्म। लखनऊ जरा बताइए ना, लखनऊ की तारीफ क्या है अभी फिलहाल में? लखनऊ में नवाबों का शहर था और है, रहेगा। क्योंकि राजकुमारी जी खड़ी है ना सामने, विस्तार से बताइए ना। विस्तार से हम क्या बताएं, हमारा लखनऊ शांतिपूर्वक है। इस समय गुंडा राज नहीं है, अच्छी तरह से सब चल रहा है। योगी का ही ये चमत्कार है कि जो है आज इतना शांत माहौल है इंडिया के अंदर, ठीक है। वरना मुजफ्फरनगर दूर नहीं है, ठीक है। और अरे अभी भी मतलब ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन अब पता है यूपी के अंदर अगर कुछ करेंगे तो बुलडोजर तैयार खड़ा है, रेडी एकदम, बिल्कुल। बुलडोजर का खौफ बरकरार है। अरे खौफ नहीं है, गलत लोगों के लिए गलत है, जो मतलब सोचते हैं कि जो है नहीं हम दबा के कहीं और
अभी तक किए थे अवैध कब्जे और फलाना गुंडा राज चल रहा था, केवल उनके लिए बुलडोजर है। समय आ रहा है, अभी 2024 आ रहा है, नजदीक है, तो उसमें आप किसे विकल्प के रूप में किसे बेहतर मानते हैं? भैया बस एक ही जिसकी पूरी दुनिया डिमांड कर रही है, योगी। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जो है मोदी के बाद, हमारे मोदी के बाद अगर आए तो हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी योगी ही हो। राहुल गांधी ठीक नहीं है क्या? अरे राहुल गांधी ठीक है, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी पसंद बस जो है वो है। इनकी पसंद है। सब जितने सब मोदी के ही पीछे पड़े हैं, क्योंकि आजकल दाल बटनी बंद हो गई है ना। काली दाल जो मिलती थी, हाँ दाल का काला, हाँ अब मिल नहीं रहा है, बस वही चीज़ें हैं। अब जो है उस तरीके का नहीं हो पा रहा है जैसे पहले होता था, बस इसी वजह से चिढ़ है कि मोदी नहीं। अभी आज की अगर सरकारी कर्मचारी भी ठीक से आज हॉस्पिटल की जो देखते हैं कि सबसे बड़ी जो सुविधा थी कि हॉस्पिटल आदमी क्या चाहता है, एक पढ़ने का और एक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा था इंडिया के अंदर। लेकिन आज तो देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ और हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। अभी आज का जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में, हमने देखा कि गरीबों को जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, राशन 5 किलो को, उसको 5 साल के लिए फिर बढ़ाया गया है। तो कितना इसे सही मानते हैं या फिर इसको भी मुफ्त की रेवड़ियाँ मानते हैं? नहीं देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि आप अगर कर सकते हैं रोजगार दीजिए, लोगों को मेहनत के लिए प्रेरित करिए, है ना। मुफ्त में बांटने का कोई वो नहीं है, मुफ्त में वो लोग भी ले रहे हैं जो सक्षम है, ठीक है। गरीबों तक वो चीज़ें शायद ही बहुत कम मिल पाती हैं जितना मतलब उनको मिलना चाहिए। और जो ये सबसे बड़ी चीज़ आजकल आरक्षण और इन सब चीज़ों का है ना, मैं तो इस पे भी चाहूँगा कि उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो उसके लायक है ना। अभी कोई दबा कुचला नहीं बचा है, अब सब इक्वल है ना। हम तो यही चाहते हैं कि अब सबके लिए ऐसा देख के एक कानून बनाया जाए जो उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके पात्र हैं। जो पात्र